हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आयुष क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो हम लोग देखेंगे क्लास 10 का हिंदी का जो गद्य एवं पद्य के जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल जो आपके हैं, सभी ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे इस वीडियो में कवर करेंगे जो 100% आपके बोर्ड पेपर में आने वाले हैं। सब कुछ छोड़कर आप लोग बस इतना ही पढ़ लीजिए, आपका बोर्ड पेपर में इसी जगह से आपका मिल जाएगा। रचना के सहित और आपके किस काल के कौन से कवि, ये भी हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो जिन लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि उनका भी बोर्ड पेपर में अच्छा मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम लोग आप पद की बात करते हैं। पद्य का जो आपका है पद वाला हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो पद के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आदिकाल, ध्यान देखिए, सबसे पहले हम लोग आदिकाल, अब पेपर में पूछ देगा आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आदिकाल को हम लोग वीरगाथा काल के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। इसकी जो समय अवधि है 769 से 1343 ईस्वी में। अब आदिकाल के दो ही लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि हैं, तो ध्यान से देखिएगा, एक चंद्रबरदाई है जिसकी रचना आपका पृथ्वीरासो, एक जगनिक है, जगनिक, ठीक है ना, जगनिक है, तो जगनिक है, इनकी जो रचना है परमल रासो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका देख लीजिएगा। अब बस ये, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, आपको बस मिल जाएगा पेपर में, इसके अलावा कुछ आएगा भी नहीं, बस इतना ही है, जितना बता रहे उतना ही आपको पढ़ना है। उसके बाद भक्तिकाल है, भक्तिकाल को हम लोग पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। इसकी समय अवधि है 1343 से 1643 ईस्वी। अब भक्तिकाल के कौन कौन से कवि हैं, मलिक मुहम्मद आपके हैं, मोहम्मद जायसी, इनकी रचना है मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्मावत। ठीक है, इसके बाद आपके कबीरदास जी हैं, कबीरदास की जो रचना है बीजक है, बीजक, थोड़ा एक लड़के ने गलत लिख दिया तो उससे मात्रा न देखिएगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। तुलसीदास, तुलसीदास की जो रचना है रामचरित मानस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद सूरदास जी हैं, सूरदास जी का जो है सूरसागर है, तो ये देख लीजिएगा, आप लोग याद कर लो बाबू, अभी भी आपके साथ समय 2-3 दिन का समय है, आप लोग याद कर सकते हैं, सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपका रीतकाल है, रीतकाल को हम लोग उत्तर मध्यकाल से भी जानते हैं। इसका समय अवधि 1643 से 1848। इसके जो लेखक का ध्यान से देखिएगा, केशवदास है जिसकी रचना है रामचंद्र का और कवि प्रिया है। ठीक है, बिहारी है, बिहारी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है सतसई है। उसके बाद भूषण है, भूषण का जो है शिवराज, शिवराज मतलब इनकी जो रचना है शिवराज है, भूषण है, शिव बावनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सभी रचना है। उसके बाद मतीराम है, मतीराम वाला देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इस साल के लिए मतीराम होने वाले हैं। इनकी जो रचना है रसराज है, ललित ललाम है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए बाबू, और आप लोग पूर्ण रूप से इसको पढ़ लीजिए। तो पद्य का हो गया, अब हम लोग गद्य का देखेंगे। गद्य वाला कितना आपका है, गद्य पद जो भी हो आप ध्यान से देखिए और पूरा याद कर लीजिए। ठीक है, देखिएगा भारतेंदु युग, भारतेंदु युग की जो ध्यान से देखिएगा कौन कौन से आते हैं, और इसके भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि हैं, बालकृष्ण आपके बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, श्री लाला निवासदास है, भारतेंदु आपके हरिश्चंद्र हैं, उसको भी देख लीजिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पर नहीं लिखे हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भी है, तो उसको भी देख लीजिए। उनकी जो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है मोस्ट इंपॉर्टेंट नूतन ब्रह्मचारी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। श्री लाला निवासदास है, इनकी परीक्षा गुरु है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। उसके प्रताप नारायण मिश्र जी है, आपका शुक्लांतर हठीहमीर है, कली आपका कली है, कौतुक है। ठीक है, तो इसका आप लोग देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं प्रताप नारायण मिश्र। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग के कौन कौन से हैं आपके, तो ध्यान से देखिएगा, द्विवेदी युग के जो प्रमुख लेखक है मुंशी प्रेमचंद, इनकी रचना है गबन कुदान कर्मभूमि। ठीक है ना, क्या है, कर्मभूमि है, सेवा सदन, आप लोग सब लोग पता होगा, याद कर लीजिएगा। अब किशोरी लाल गोस्वामी है, गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी, इनकी रचना है इंदुमती, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, इनकी रचना उसने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। पदम सिंह शर्मा, इनकी जो मुख्य रचना है पद्म पुराण है। उसके बाद शुक्ल युग का है, शुक्ल युग को हम लोग छायावादी युग के नाम से भी जानते हैं। तो शुक्ल युग, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें आपके जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला है, आपके सुमित्रानंदन पंत है। तो ध्यान से देखिए, जयशंकर प्रसाद का जितना भी आपका इंपॉर्टेंट है, कंकाल है, तितली है, इरावती है, महादेवी वर्मा का यमा है, श्रृंखला की कड़ियाँ है, निराला जी के हैं अनामिका है, तुलसीदास है, सुमित्रानंदन पंत का चितंबरा है, लोक आयतन है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हैं जो बोर्ड पेपर में आपके सीधे आने वाले हैं।
उसके बाद शुक्लोत्तर युग को हम लोग प्रगतिवादी युग के नाम से भी जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ये आपका है रामवृक्ष बेनीपुरी, तो इसकी जो रचना है आपका गेहूँ और गुलाब है, गुलाब है, गेहूँ बनाम गुलाब भी कह सकता है। अमृत राय सबसे इंपॉर्टेंट है, कलम के सिपाही है। हरिवंश राय बच्चन है, नीड का निर्माण फिर है आपका, देख लीजिएगा। पांडे वेचन शर्मा आपके हैं, अपनी खबर है। ये सभी क्वेश्चन हैं, आप लोग याद कर लो बाबू, और पेपर में मिलने वाला है। उसके बाद वर्तमान युग, या हम लोग इसी को हम लोग कहते हैं आधुनिक युग, ठीक है ना, या नई कविता का युग, ठीक है ना, इसी को हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता का युग भी कहते हैं। तो देखिएगा कौन कौन है, विष्णु प्रभाकर है, इनकी जो रचना है आवारा मसीहा है। धर्मवीर भारती अंधा युग है। यशपाल है, इसका जो है झूठा सच है। अज्ञे है, आंगन के पार द्वार। तो यही क्वेश्चंस आपके सभी बोर्ड पेपर में आने वाले हैं। और कुछ आपके विधा पर आधारित कौन कौन से प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। देखिएगा विधा पे आधारित जितने भी आपके प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो पथ के साथी जो है किसकी है, महादेवी वर्मा का है, यह जो उनकी विधा है संस्मरण है, ठीक है। गेहूं और गुलाब जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है, यह निबंध आपका है। मेरी यूरोप यात्रा, देखिएगा इसी में से आपका 1 नंबर का फंस जाएगा, बस इतना पढ़ लीजिए। मेरी यूरोप यात्रा है, राहुल संस्कृत्यान का है, आपका जो ये है यात्रा साहित्य है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी ये है आपका है, ठीक है। आवारा मसीहा है, विष्णु प्रभाकर जी का, ये जीवनी है। लहरों के राजहंस से मोहन राकेश का यह नाटक है। गिरती दीवारें आपका है, उपेंद्र नाथ अस्क का है, यह नाटक आपका है, क्या है, नाटक, ठीक है। उसके बाद आपका है अजात शत्रु है, अजात शत्रु है, जयशंकर प्रसाद जी का है, यह नाटक है। उसके बाद शेखर है, अज्ञे जी का है, यह जीवनी है, ठीक है। कलम के सिपाही आपका अमृत राय की का है, और यह जीवनी है। मैला अचल आपका फणीश्वर नाथ रेणु का है, लिख लीजिएगा सही से, फणीश्वर नाथ रेणु का है, यह उपन्यास है, ठीक है। उसके बाद जहाज के पक्षी है, इलाचंद्र जोशी है, यह जीवनी है। उसके बाद यात्रा के पन्ने हैं आपके, महादेवी वर्मा का है, यात्रा साहित्य, ठीक है। ठलुआ क्लब आपका बाबू गुलाब राय जी का, यह निबंध है। उसके बाद नीड का निर्माण है, हरिवंश राय बच्चन जी का है, हरिवंश राय बच्चन जी का है, आत्मकथा है। तो ये सभी आपके ये विधा के क्वेश्चन है जो बोर्ड पेपर में आने वाले, सभी लोग तैयार कर लो। अगले नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके निबंध हैं जो बोर्ड पेपर में आने वाले हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।